जय श्री राम मित्रों। आज एक फिर नए विषय के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष से थोड़ा ज्योतिष ही है, हर चीज़ ज्योतिष है। उसमें साधना कैसे करें और साधना कब सिद्ध होती है, क्योंकि संसार के अंदर हर चीज़ को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे जैसे माया का प्रभाव प्रकृति में बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर शंका का भी भाव बढ़ते जा रहा है। क्योंकि शंका जो है, क्योंकि जब तक हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक शंका रहती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि 12वीं क्लास के अंदर, जब 10वीं क्लास बोर्ड होती थी हमारी, जब तो बोर्ड की परीक्षा के अंदर हम लोग बोलते थे बड़ी कठिन है 10वीं क्लास, 8वीं क्लास बोर्ड बड़ी कठिन है, उसे पास करना इतना आसान नहीं है। पर जब हम उसे पास कर लेते हैं तो हमें प्रबलता, दृढ़ विश्वास आ जाता है कि हम आगे और कोई भी क्लास हो, हम बोर्ड हो, परीक्षा हो, कितनी कठिन हो, हम उसे पास कर सकते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है हर साधना के अंदर चमत्कार कैसे होते हैं। हमारे पूर्वजों ने चमत्कार कैसे करे, ऋषियों ने इतना सारा ज्ञान कैसे खोजा। क्योंकि इस ब्रह्म ग्रंथ के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड है हमारा सच, ठीक है, इसको साइंस ने भी सिद्ध किया है और सब लोगों ने। क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार, दोनों विचार हमेशा चलते हैं। ठीक है, पर अब हमें इस पर, इन साधनाओं में, इन मंत्रों में विश्वास नहीं है। ठीक है, विश्वास मत करिए, बिल्कुल मत करिए। पर हमें इन्हें अपनाने में कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि इनका कुछ खर्च नहीं होता। इनके लिए थोड़ा समय खर्च जरूर होता है, क्योंकि अगर साधना वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा होती है। सनातन संस्कृति के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो वो व्यक्ति इन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता और अपनाता भी नहीं है। पर एक बार अपनाना अवश्य चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक अपनाएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें उस पर विश्वास कैसे होगा। ठीक है, उस पर हम आगे नियमित कैसे बढ़ेंगे। तो चलें हम इसके ओर छोटा सा एक कदम बढ़ाते हैं आज। ऐसे ही मैं आपको चमत्कारिक तंत्र साधना के विषय में ढेर सारी जानकारियां मैं दूंगा, जो हमारे आसपास घूम रही हैं, आसपास हैं, और हमें उनके बारे में भान नहीं है। क्यों भान नहीं है? क्योंकि हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो वो चीज़ हमारे पास होने के बाद भी हमारे पास नहीं होगी, ये बात हम जान लें। तो उसमें सबसे पहला जो विषय आता है संकल्प। ठीक है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो संकल्प लेते हैं। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। संकल्प एक स्टूडेंट लेता है आईएएस बनने के लिए, एक प्रेमी लेता है संकल्प कि मैं इससे बड़ा प्रेम करूंगा। सब पूरी जो दुनिया है संकल्प पर टिकी हुई है। कहाँ पर टिकी हुई है? संकल्प के ऊपर। संकल्प अगर आपका कमजोर है तो निश्चित ही आप उसमें पराजय होंगे, और संकल्प अगर मजबूत है तो निश्चित ही आप उसके अंदर विजयी होंगे। ठीक है, अब संकल्प कैसे करें? क्योंकि हमारे अंदर जैसे हम किसी संकल्प की बात करते हैं तो हमारे अंदर उसके पीछे जो मैंने विचार आना चालू हो जाते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। पर इसमें कुछ जो लोग महान लोग होते हैं, शिवाजी, महात्मा गांधी, बुद्ध, महावीर स्वामी, पृथ्वीराज चौहान, ना जाने कितने महान लोग हमारी इस पृथ्वी पर हुए। उन लोगों के अंदर संकल्प शक्ति बहुत प्रचुर मात्रा में थी, जिसके कारण वो आज भी जीवित हैं। भले वो इस संसार चले गए पर वो जीवित हैं। झांसी की लक्ष्मीबाई, कितने ना जाने कितने महान लोग आज भी जीवित हैं इस धरा पर। ठीक है, ना होने के बाद भी। तो वही संकल्प शक्ति, हमें किसी भी कार्य को जब आरंभ करते हैं तो आरंभ हमें बड़ा उस पर विचार करके करना चाहिए। क्योंकि हम एक बात ये ध्यान नहीं रखते कि कोई भी काम किसी ने कहा और हमने स्टार्ट कर दिया, कोई भी काम हमने किया, किसी ने कहा तो हमने स्टार्ट कर दिया, वो हमें गलत है। ठीक है, पहले उसके बारे में विचार करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या हम उसके लिए परिपक्व हैं, हम उसके लिए उतना समय दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर हम उसके समय नहीं दे पाएंगे तो किसी भी आधार पर आपका संकल्प पूरा
नहीं होगा। संकल्प अगर पूरा करना है हमें, संकल्प अगर हमें पूरा करना है तो उसके लिए पहले हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी सारी चीज़ों की। हमें तंत्र साधना करनी है, या मंत्र जाप करना है, या किसी भी ईश्वर की प्रार्थना करनी है, भक्ति करनी है, जो भी हमें करना है ईश्वर की किसी भी क्षेत्र के अंदर करना है। मैं तो साधना तंत्र के ऊपर बात करूंगा, पर मैं तो बता रहा हूँ सभी लोगों को किसी क्षेत्र के अंदर करना है तो हमें उससे पहले प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी कि उसके लिए मैं कहाँ तक जा सकता हूँ और कितना मैं उसके अंदर आगे तक बढ़ सकता हूँ और कितनी उसके अंदर संभावना है। क्योंकि जिस दिन हम उसके अंदर जुटेंगे संकल्प के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, तो उस दिन से हमें फिर पीछे मुड़कर देखना भी नहीं, कता भी नहीं। भले फिर वो माता कहें या पिता कहें या भाई कहें या बंधु कहे, कोई भी कहे, तो हमें उस चीज़ को पीछे छोड़ना नहीं है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और दूसरी बात, समय का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है हमारे तंत्र साधना में, चमत्कारी साधना के अंदर, क्योंकि समय ही आपको बताता है कि आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि इस संसार के अंदर समय सबको एक जैसा मिला है, समय सबको समान मिला है, 24 घंटे सबको मिले हैं, ठीक है। उनका पर उपयोग कौन कैसे करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें मेन मुख्य जो बात थी समय, क्योंकि हम साधना कोई भी करें, जब तक पर्टिकुलर समय पर नहीं करेंगे, व्यवस्थित समय पर नहीं करेंगे, तो उसका फल हमें प्राप्त कभी भी कदाचित नहीं हो सकता। कि आज हमने 7 बजे कर ली, कल हम 8 बजे करेंगे, परसों 9 बजे करेंगे, पर वो कभी नहीं होगा। वो साधना कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें ध्यान भी करना है, ध्यान के अंदर बढ़ना है, ध्यान के अंदर समाधि तक पहुंचना है, निराकार को जानना है, तो भी हमें समय देना पड़ेगा। समय के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उस पर समय जो है हमें प्रॉपरली एक समय निकाल कर हमें बैठना चाहिए, ठीक है। 2 बात। तीसरी बात जो है इसके अंदर कि भविष्य में क्या क्या परेशानियां और हमारे पास आ सकती हैं, ठीक है। क्या क्या परेशानियां हमारे पास आ सकती हैं, उनको भी हम पहले से समुचित कर लें, जान लें, समझ लें। क्योंकि हम तक समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उनके बारे में विचार नहीं करेंगे, तो उनसे लड़ने की ताकत नहीं आएगी। तो हमारे पास जैसी कोई तकलीफ आ जाएगी। जैसे एक 5 क्लास में एक कहानी थी। एक बच्चा बड़ा ही अच्छा होता है, गुरुकुल में पढ़ाई करता है, तो खेत की क्यारी टूट जाती है, तो पानी बहुत गिरता है। तो गुरुदेव बोलते हैं, जाओ बेटा खेत के अंदर जाओ, वह देख के आओ क्या होता है। पानी कहीं गिरा तो कैसे निकला, क्यारी फूट तो नहीं गई। तो बच्चा रात भर उस क्यारी के पास खुद लेटा रहता है, और सुबह जब होने वाली होती है, जब गुरु को ध्यान आता है कि वो मैंने शिष्य को वहां पहुंचाया था, तो शिष्य देखने आते हैं, तो वो वहां पहुंचता है। तो यह संकल्प हमें उसको प्री प्लानिंग करनी है। अगर वैसा समय आ जाए तो हमें कैसे हमको ढालना है अपने आप को, कैसे हमें अपने आप को मैनेज करना है। मैनेज अगर नहीं कर पाएंगे तो संकल्प कभी भी खंडित हो सकता है, और उसके अंदर हमें विजयी भाव प्राप्त नहीं होगा। तो संकल्प के लिए हमें पूरा प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या तकलीफ आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती हैं, ये समय जानना पड़ेगा, वो नोट करना पड़ेगा। समय जब भी हम साधना स्टार्ट करें, संकल्प प्रारंभ करें, पढ़ाई का करें या साधना करें या ध्यान का करें या निराकार का करें, ठीक है, या किसी भी चीज़ का करें, राजनीति का करें, जिसका भी करें, तो उसको पहले हम प्री प्लानिंग कर लें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जान लें अपन, ठीक है। इसको जानने के बाद हम फिर कल इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।